तनख्वाह के बारे में लोग पूछते हैं, लोग ऑब्सेस्ड हैं एंकर्स की तनख्वाह के बारे में। मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। हमने 15-16 साल जो फील्ड में काम करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम मारिया मेमन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स में देखते आएँ और इस वक्त ARY न्यूज़ पर प्राइम टाइम प्रोग्राम करती हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज इनके घर आए इस्लामाबाद में और बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। डाउन टू अर्थ खातून है और जो सबसे मेरे लिए एक था कि जो ख़वातीन होती हैं मीडिया की, बड़ी बन सवर के रहती हैं अपने आप को। उन्होंने मतलब कि आप वो चैनल पे कुछ नज़र आएंगी आपको, ऑफ द रिकॉर्ड आपको कुछ नज़र आएंगी, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी ख़वातीन भी मिल जाए मीडिया वाली जो चैनल में नज़र आ रही हैं वही आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हैं, तो एक मौज़ा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ख़वातीन जो होती हैं ना मीडिया वाली, बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और शायद हमारी थिंकिंग ये है, मेरी ख़ास तौर पे, कि था लेकिन अब तो बदल गई ना, कि अगर किसी खातून ने मीडिया में आना ना तो बिल्कुल अपने आप को चेंज, ख़ास तरह के जब ऑफिस जाना है तो कुछ और, जब घर आना है तो उसके दोस्त से आपने मिलने आना तो वो कुछ और। ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है आई थिंक। अच्छा। जो खास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर जाहिर सी बात है आपको अपनी बहुत ज़्यादा इमेज मैनेजमेंट करनी होती है। जो टेलीविजन की खास तौर पे न्यूज़ इंडस्ट्री है उसमें यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो आप एक कामयाब एंकर हैं, या अगर आप बहुत स्टाइलिश हैं या अपने अपने तराश खराश पे बहुत ख्याल रखा हुआ है तो आप कामयाब एंकर हैं। ऐसा नहीं है। हमारे साथ जितनी भी खवातीन हैं ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है एंड दे आर ऑल ब्यूटीफुल, लेकिन साथ साथ वो ज़्यादा मेहनत अपने कंटेंट पे करती हैं। सो अगर आप खूबसूरत हैं तो आप एक हद तक आगे जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट की पावर नहीं है, की ताकत नहीं है, तो फिर एक खास हद से ज़्यादा आप ही करियर प्रोग्रेशन होते हैं। खूबसूरती की मियाद कम होती है। खूबसूरती के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है मेरे लिए। कब कुछ लोगों की रहमदिली मेरे लिए खूबसूरत चीज़ है। कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हैं लेकिन वो इतने काइंड ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो मेरे नज़दीक वो खूबसूरत नहीं है। सो हर किसी की अपनी खूबसूरती की डेफिनेशन है। मेरे लिए कोई इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है वो बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए अगर कोई बहुत ही वेल ड्रेस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली बहुत महंगे कपड़े पहने हुए है, लेकिन अगर वो दो अच्छे बोल नहीं बोल सकते तो वो मेरे लिए खूबसूरत नहीं है। सो आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन लाइफ। मिस मारिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, उसके बाद तो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सहाफ़त ही क्यों? सहाफ़त कोई प्लान नहीं था। बस तुक्के लग गए हम सब के, क्योंकि वहाँ पे जब ये नए चैनल्स आ रहे थे उनको बहुत सारे नए नौजवानों की ज़रूरत थी। अब मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। ना मैं कोई जर्नलिज्म स्कूल गई हूँ, ना मैंने कोई इस हवाले से पहले पढ़ाई की हुई थी। मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए कोऑर्डिनेटर। हाँ, पॉलिटिक्स में और करंट अफेयर्स में मुझे बचपन से शौक था। मैं पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर नज़र रखती थी, मैं अखबार पढ़ती थी, मैं कॉलम्स पढ़ती थी। अच्छा। हाँ, मैं एक वो ऑफिस जाने से पहले, जब मैं ये काम नहीं थी, यूनिवर्सिटी जाने से पहले वापस आके अखबार पढ़ना, अप टू डेट रहना, या आई वॉज दैट पर्सन। और बस फिर जब आपके नेचुरली आपका एक इंक्लिनेशन हो तो फिर आप फिट हो ही जाते हैं। फिर तो आपने सिर्फ टेक्निकलिटीज सीखनी है। सो टेक्निकलिटीज सारी मैंने चैनल में जाकर सीखी जियो में। लेकिन जो कंटेंट वगैरह, अगेन वही बात कि अगर ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर हम रिलाई करते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। बस आगे से कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है किस्मत में लिखा होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ बहुत सारे और लोगों ने ज्वाइन किया, वो छोड़ गए बीच में, उनको समझ में नहीं आई। मुझे 15 साल हो गए, अब 16वां साल होना मुकम्मल हो गया। तो बस फिर आप मेहनत करते जाएं, लगे रहें, कुछ ना कुछ करते जाएं। सहाफ़त का आगाज़ लाहौर से किया आपने? जियो के लाहौर के दफ्तर से जरूर लाहौर, किया। कराची, इस्लामाबाद। लाहौर से फिर कराची ज़्यादा है। याद कौन सा आता है, लाहौर या कराची? नहीं, मैं बिल्कुल माजी में नहीं रहती। अच्छा। हाँ, जो मुझे जिस फेज़ में, जिस टाइम में लाहौर में बड़ी खूबसूरत यादें थी, बड़ा अच्छा टाइम था, जो मैंने वहाँ से सीखा मैंने सीखा। फिर अगले मरहले पे जाना था तो उसके लिए मुझे कराची जाना ज़रूरी था। वहाँ मैं 6 साल रही, जो सीखा वहाँ से सीखा। अब यहाँ पर आई हूँ तो मैं कहूँ मुझे पुराने दिन, मुझे ना वो लोग जो कहते हैं ना कि वो पुराने ज़माने में ये होता था, ये हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, ये उस ज़माने की, नहीं, जो ज़माने में आप हैं वही ज़माना अच्छा है। और जो इस वक्त है, इसमें मेरे क्या लेसन्स हैं मैं उन पर फोकस करती हूँ, बजाय से कि मैं माजी में ड्वेल करूँ कि यार कराची में बड़ी अच्छी चीज़ थी। अच्छी थी, वो वक्त गुजर गया, अब हम इधर हैं, ये सिचुएशन है, इससे डील करें। ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर कहीं और होंगे, इस शहर में हो, किसी और शहर में, उस चैनल में हो, इस फील्ड में हो, मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं पता होता आप लोगों को। सो जो वक्त होता है वही अच्छा वक्त होता है। आपके जो हस्बैंड है माशाल्लाह कामयाब पुलिस ऑफिसर हैं, उमर रियाज साहब, उन्होंने आपको चुना या आपने उनको चुना था?
किस्मत ने हम दोनों को मिलाया। हम एक दोस्त के घर पे मिले थे और हमने बातचीत करनी शुरू की, बातचीत करके अच्छा लगा। और पहली हमारी फाउंडेशन होती है दोस्ती। हमारे यहाँ जो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब किसी भी से बात करते हैं ऑपोजिट जेंडर से इस तरह से कि भाई वो अपना कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमली सोचते हैं कि हमने अब शादी करनी है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपने दोस्ती करनी है। आप कहने का मतलब ये है कि लोग आजकल पहली मुलाकात में दिल दे बैठते हैं और जजमेंट नहीं करते, कि उससे कुछ पहचानते नहीं है। देखिए वो दिल फेंक है अगर, तो वो जरूर करें। अगेन अगर आप 21-22 साल के हैं तो फिर आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया और होगा, अपने लाइफ पार्टनर को देखने का नजरिया और होगा। जैसे जैसे एज में पुख्तगी आती है तो आपको पता होता है कि आपको जिंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो जब हंसों में मालूम था हमें जिंदगी में किससे क्या चाहिए है, और हमारी चंद कोर शेयर वैल्यूज थी जो हम चाहते थे कि यार ये हम में बहुत इश्तराक है इन चीज़ों का, तो आई थिंक हम अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छे दोस्त से ज़्यादा बढ़ के हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं। सो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने बातचीत शुरू की, ये नहीं मैं सोचा कि इससे शादी करनी है या उन्होंने सोचा शादी करनी है, बस अच्छी हमारी बातचीत थी। वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा मोर देन फ्रेंड्स हो गए और फिर उसके बाद शादी कर ली। 33 साल की एज में शादी करनी थी क्या? इससे पहले अपनी माइंड थिंकिंग कोई मिल था नहीं या बहुत सारे फैक्टर्स थे जही। हाँ, उसके अलावा ये भी था कि फेल्ड रिलेशनशिप्स भी होते हैं आपके। एक कामयाब या कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई औरत से शादी करना इस माशरे में आसान नहीं है। बहुत कम हमारे मुल्क में ऐसे आदमी हैं जो इनसिक्योर नहीं हैं, जो कि अपनी खातून या बीवी को आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ इन बहुत सारे मामलात में देखते हुए खुश होते हैं, उनके चीयर लीडर बनते हैं, उनकी राह में रुकावट नहीं। सो जब मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जो मेरी कामयाबी में खुश हो, मेरी कामयाबी में आगे बढ़ने में मदद करे और रुकावट ना फैलाए, तो वो वक्त तो मुझे तभी जब मिला तो मैंने उससे शादी कर ली। मिस मारिया, फेवरेट जो आपके चीज़ें कौन सी हैं? लाइक खाने में क्या शौकीन है कि सुबह नाश्ते में, दोपहर में? खाना जो है ना मेरे ज़िंदगी में, उसकी तरफ मेरा नज़रिया ये है कि इट्स जस्ट नरिशमेंट ऑफ बॉडी। अच्छा। सो हाँ, हम लोग बस अगर आप मुझे साल में 365 दिन दाल चावल खिला लेंगे मैं वो भी खा लूंगी। खुद क्या बनाती हैं शौक से? कुछ भी नहीं। मैं पका सकती हूँ लेकिन मुझे शौक नहीं पकाने का। अच्छा। और बचपन में मुझे याद था कि मुझे ना घर के काम करने का शौक नहीं था, तो मेरी माँ कहती थी क्या बनेगा तुम्हारा? तो मैंने कहा मैं एक दिन इतनी कामयाब होंगी, इतने पैसे कमाऊंगी कि हम किसी को रख लेंगे जो हमारे घर के काम करेंगे। एंड अल्लाह का शुक्र है कि वो अब वो जब आई अपने इंतकाल से पहले मेरे घर, तो वो खुश हुई मुझे देख के कि इसने संभाल लिया घर, ये सही है। जो मेरे इसके बारे में अंदाजे थे सारे वो गलत साबित हुए। मेरा ख्याल था कि ना इससे घर संभलेगा, ना इससे कुछ शादी संभलेगी, क्योंकि खाना नहीं पकाने का शौक, कुछ करने का शौक नहीं है। शी वाज प्रीटी हैप्पी कि नहीं बन गया इसका कुछ ना कुछ। जब इंसान स्टेबल होता है तो कुछ शौक भी पैदा कर लेता है। खासतौर पे गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े लिबास ये ब्रांड होना चाहिए। ये चीजें पैदा हुई अपने अंदर या वही सादगी चलती आ रही है? मेरे पास, मैं जिंदगी में बहुत पैसे खर्चती हूँ महंगी चीजों के ऊपर, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं वो जो महंगी चीजें अगर खरीद रही हूँ तो वो ही मेरी लगन है या मैं दिखाऊं। मतलब कभी मेरा दिल करता है मैं पहनूं, जो मुझे मेरा दिल करता है मैं वो महंगी चीज पहनूंगी। अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, अगर किसी ने मुझसे मिलना है तो वो मेरी गाड़ी, मेरी महंगी चीज़ों की वजह से मुझसे ना मिले। बहुत सारे ऐसे लोग होते फिर वो खुद ही छट जाते हैं कि देखिए आप जिन लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, इनको दोस्त बनाएंगे ना, वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। सो आपने तय करना है कि क्या मैं एक ऐसा इंसान बनना, ये मैंने तय किया कि मैं क्या ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो कि 2.5 लाख का जूता, 15 लाख का पर्स, 25 लाख की घड़ी पहनकर खुशी मुझे मिलती है। और मैं ऐसे लोगों में फिरना चाहती हूँ जहाँ पे एक दूसरे की वैलिडेशन ये है कि तुम्हारा पर्स कितना महंगा है, तुम्हारा जूता कितना महंगा है। सो मैंने तय किया मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहूंगी, और मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं है। सो मेरे दोस्त बेशक 1500 की कोल्हापुरी चप्पल पहन के भी अगर मेरे घर आते हैं तो मेरे लिए वो उनका खुलूस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास महंगी चीजें नहीं है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अपनी मेहनत से जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे मैं खुद बहुत महंगी चीजें लेती हूँ, पर मैं अपनी खुशी के लिए लेती हूँ, किसी के अप्रूवल के लिए नहीं लेती हूँ। जो बात है, गाड़ी का शौक कौन सी गाड़ी का शौक है? मेरे पास 7 साल पुरानी गाड़ी है। अच्छा। मतलब मुझे शौक नहीं, फोन में तब चेंज करती हूँ जब अब ये खत्म हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद फोन चेंज कर लिया। अच्छा, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंसेस में पैसे खर्चती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। हम दुनिया में साल में 2 दफा बाहर जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम महंगे वहाँ पे जो कोई थिएटर देखना है, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देखनी है, उसमें हम बहुत पैसे खर्चते हैं। सो हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे खर्चते हैं, चीज़ों के ऊपर नहीं। सो फोन मेरा ये 2019 का है, और अभी चूंकि इसकी बैटरी है, आजकल तो लोग जब नया मॉडल आता है तो ये और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अल्लाह के फजलो करम से। पर मुझे
जितने पैसे मैंने इस फोन पे खर्च करने हैं उसमें थोड़ा पैसे डाल के मैं कोई बहुत ही जबरदस्त ट्रिप क्यों ना करके आ जाऊं बार और एक्सपीरियंस करूं। सो मुझे लगता है कि अब ये मुझे लगता है इस साल मैं करूंगी चेंज, बिकॉज अब इसकी बैटरी मर रही है, राइट। लेकिन इसकी बैटरी हेल्थ कम हो गई है। हाँ, सो अब 5वां साल है तो अब इसकी बैटरी हेल्थ खत्म है तो मैं तब्दील कर लूंगी। लेकिन साल में हम बहुत पैसे खर्चते हैं मुल्क से बाहर जाने में, ट्रैवल करने में, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है। बिल्कुल। सो ये नहीं कि हम पैसे नहीं खर्चते, कि मेरा मेमन है आप कहें पैसे नहीं खर्चते, पैसे खर्चते हैं लेकिन सही जिंदगी में सही चीजों पे पैसे खर्चते। मुल्क के हालात तो देखते हुए सियासत पे बात नहीं करनी हमने। फेवरेट सियासतदान अगर आपको कोट करना चाहें किसी को, है कोई आपका, या इस काबिल समझती नहीं है किसी को? काबिल की बात ही नहीं है इसमें, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ये भी पूछते लोग कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहती है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं क्यों बनूं भाई। जितनी उसमें मेहनत, इमोशनल एनर्जी, आपका टाइम फ्रेम, जिंदगी में कुछ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। सो पॉलिटिशियंस का भी वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। मेहनत करते किस चीज़ में? जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आई थिंक हम अपने पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं। कभी आप हलकों में उनके साथ जाइए, एक किसी के घर में विलादत से लेके, शादी से लेके, मर्ग से लेके, उनके गली मोहल्ले लोग, जब इलेक्शन सीजन आता है ना, यहाँ से लोग पकड़ के बात करते हैं उनसे कि हमारा काम नहीं किया। तो आप कभी आप जाके पॉलिटिशियन से काम करें, आई थिंक बड़ा थैंकलेस काम है। लेकिन लोग कर रहे हैं, उनको फिर ऑब्वियसली कोई रिवॉर्डिंग चीज होती होगी, व्हाटएवर। सो पॉलिटिक्स नेवर, अब दूर से देखना अच्छी बात है लेकिन बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। चैनल में ज़्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ है? वसीम अदामी, काशिफ अब्बासी, बल्कि साबिर साथ तो है ही नहीं यहाँ पर, खावर गुमन हो गया। जब भी कोई होती है ट्रांसमिशन तो आप लीड कर रही होती हैं, आप और वसीम अदामी साहब, किसके साथ ज़्यादा बनती है? आई थिंक सबसे ज़्यादा काशिफ से, फिर लेकिन कोस्ट होती हैं वसीम अदामी के साथ। वसीम से तो मेरा ख्याल लड़ाई जिंदगी में आप कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ही सच अ फ्रेंडली गाय कि अगर आपकी वसीम से लड़ाई होगी समझे आप में कोई प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली। अच्छा। हाँ, इज वेरी फ्रेंडली, और वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, और इज अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन दोस्ती जो हम इस्लामाबाद में है काशिफ साहब के साथ, मेरे खावंद की हमारे घर में आना जाना, वो दोस्ती है। इस्लामाबाद में चूंकि हम ज्यादा रहते हैं, वसीम और इकरार लाहौर में हैं, तो उनसे इतनी दोस्ती नहीं है। जो इस्लामाबाद का क्राउड है वो फिर ज्यादा हैंग आउट करता है, उनकी ज्यादा दोस्ती है। काशिफ भाई के साथ आपका मिलन ज्यादा है, कैसी चीजें हैं ये बड़ी पसंद है उस शख्स में कि वाकई ये हमारे साथ उठना बैठना और इनके साथ टाइम स्पेंड करना कोई वजह भी हो सकती है, कैसी चीजें? आई थिंक ही इज जस्ट सच अ लेड बैक चिल गाय। अच्छा। हाँ, ही इज अ वेरी लेड। काशिफ साहब गप्पे लगाना आसान है, बातचीत करना आसान है। ही इज नॉट काशिफ साहब। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो साहब बन के फिर, इज नॉट अ साहब, यू नो, ही इज अ वेरी अप्रोचेबल, वेरी चिल, लेड बैक गाय। सोशल मीडिया का जमाना है, जो साफ़ी हैं सुबह चैनल में नौकरी कर रहे होते हैं, शाम को चैनल के मालिक भी होते हैं, लाइक अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, आप इस तरफ क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चाहिए नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी जो मैं काम कर रही हूँ, उसके अलावा जो मैं वीकेंड्स पे काम करती हूँ, वीकडेज पे अपने ख़ानदान को, अपने घर को टाइम देती हूँ। आज मंडे है, आज मैंने सुबह उठ के सारी सफाइयाँ करवाई। अब मुझे पता है कि मैंने जाले साफ़ करवाने हैं, यू नो, आई एम अ फुल टाइम हाउस वाइफ ऑन वीकडेज। फिर मैं अपने जो बैलेंस है ज़िंदगी में मैंने स्ट्राइक किया है। अब ठीक है, मतलब इस टाइम एंड फेज में मुझे यही काम चाहिए। हो सकता है 1-1.5 साल बाद मैं कहूँ यार अब मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स करूँ और मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है। इस टाइम एंड स्पेस में मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ काफ़ी है, जितना मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है। इससे ज़्यादा मेरे पास जो असराफ है, अगर आप उसमें कहें कि और देयर इज नो एंड टू इट। मतलब अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो फेजेस आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जिसमें वो कहते हैं यार बस ठीक है ना, ये कुछ कर रही हूँ काफ़ी है। सो मैं उस फेज में हूँ कि ठीक है जो मैं कर रही हूँ इट्स इनफ, मुझे नहीं और कुछ करना। बेहतरीन। लास्ट में पैगाम? पैगाम मैं ही दूंगी कि यार शॉर्टकट्स ना ज़िंदगी में ना करें, और दूसरी बात ये कि व्यूज़ और क्लिक्स के चक्कर में आउटरेजस काम ना करें ज़िंदगी में। आज आप एक आउटरेजस काम करके व्यूज़ एंड क्लिप्स ले लेते हैं, जो है क्लिप्स आपके वायरल होते हैं, व्यूज़ और लाइक्स ले लेते हैं। कल क्या करेंगे आप? उसको आउटडू करेंगे, फिर परसों क्या करेंगे? उससे ज़्यादा कुछ काम करेंगे। वेयर डज इट एंड? सो अपने काम में सब्सटेंस लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंस्टेंट वायरल होने के लिए जो कोई ऐसे बेतुके काम ना करें। बस मेरा यही मशवरा। लास्ट में बस पूछना चाहूँगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ी लाइट्स बड़ी कम नज़र आ रही हैं, शौक है? मुझे घर सजाने का बहुत शौक है और इस घर में हर चीज़ मैंने अपनी मर्जी से एक चीज़ खुद इकट्ठी की है। होता है ना लोगों के घरों में लाइट्स बड़ी होती हैं, लाइटिंग होती है, बिल्कुल यहाँ पे देखना ब्लू वॉल, यहाँ पे ब्लू वेल्स। हाँ, मुझे शौक है ये सारे घरों को। मेरा स्टाइल ये है कि यू नो, खामोशी पसंद है? बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम बहुत शोर वाला है।
हम हर वक्त जब न्यूज़ रूम में होते हैं या जब टेलीविज़न के ऊपर होते हैं तो एक हिजान बरपा होता है, और प्राइवेट लाइफ में हम सुकून चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्रेक हमें मिले शोर से। तो ये एक बड़ी ही कैलकुलेटेड और बड़ी ही डेलिब्रेट चॉइस है। थिंकिंग ये है हमारी कि प्राइम टाइम जो एंकर्स होते हैं, जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इनकी सैलरीज बहुत हाई लेवल होती हैं, हाई क्लास होती हैं। एआर में आप काम कर रही हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स आती होंगी, मैक्सिमम ऑफर ऐसे अगर कोई? मैं इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहूँगी बिकॉज मुझे वैसे ही लगता है कि किसी की तनख्वाह के बारे में पूछना एक लेम और एक बड़ा फ्रूटलेस सवाल है। क्योंकि तनख्वाह जो होती है वो किसी की सेंस ऑफ क्या बोले हैं, सेंस ऑफ इसकी पैमाने को जांचने का तरीका नहीं उसको है। उसको इज्जत देने का जांच वो तरीका नहीं ऐसे नहीं। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो कि डूइंग वेरी वेल, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने पैसे नहीं कमाते लेकिन वो बेहतर लोग हैं। सो तनख्वाह के बारे में लोग पूछते हैं, लोग ऑब्सेस्ड हैं एंकर्स की तनख्वाह के बारे में। मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। हमने 15-16 साल जो फील्ड में काम करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। पर आपने तय करना होता है कि आपने सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना है या आपने जो काम कर रहे हैं वो एंजॉय करने के लिए काम करना है। तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ, चूंकि मैं एंजॉय कर रही हूँ, इससे कई गुना ज्यादा तनख्वाहें मैंने मना की हैं क्योंकि मैं वो काम एंजॉय नहीं करती। तो मुझे चूंकि इधर माहौल पसंद है यार, वाई में मुझे टीम पसंद है, और चैनल से जब ऑफर आती हैं इससे ज्यादा पैसों की, मैं नहीं जाती बिकॉज मेरे लिए माहौल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी टास्क इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी टीम इंपॉर्टेंट है, मेरे इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं जाऊँ ज्यादा तनख्वाह में लेकिन वो मेरी जिंदगी अजाब हो जाए, मैं